इंग्लिश आज ग्लोबल लैंग्वेज पलटि जाइए प्रत्येक क्षेत्र में इंग्लिश बाध्यतामूलक हो जाए जेकोसी कैरियर क्षेत्र में जातु चाकरी करूँ अथवा बिजनेस करूँ इंग्लिश बाध्यतामूलक पलटि जाइए। तो यही जो इंग्लिश इंपोर्टेंस आपको समाज में देखा मिले समाज में शिक्षा क्षेत्र में यार इंपोर्टेंस रोचे छात्र हो कि छात्र अभिभावक पेरेंट्स हूँ से मन गोटे प्रश्न रहे जे क्यों एजुकेशन सिस्टम टा पिला भल पिला भविष्य भल। तो आसतु यही विषय आज आम चर्चा करवा इंग्लिश मीडियम और ओडिया मीडियम भितर पार्थक्य कौन। नमस्कार श्रोता बंधु मु अरविंद आपण मानक स्वागत करुच्ची ओडिया इंजीनियर्स आउ एक चर्चा रे। आसतु चर्चा स्टार्ट करवा। आज यही चर्चा रे आम सहित अच्छा मोर दुई जन बंधु विश्वजित यहाँ पूर्व एपिसोड रे आपण माने सुनिथिले एवं नुआ बंधु हमर विनायक। हाय विनायक। धन्यवाद अरविंद मते इंट्रोड्यूस करियाको। हाय विनायक। आज हम तम सहित हम चर्चा करवा ओडिया मीडियम और इंग्लिश मीडियम विषय। तमे सीबीएसई बैकग्राउंड रो बिलोंग करछो आ विश्वजित सीएचएसई बैकग्राउंड रो बिलोंग करछो। तो ई विषय आज हम चर्चा करवा। तो चर्चार हमर प्रथम विषय होची सिलेबस। प्रथम पार्थक्य जोटा ओडिया मीडियम इंग्लिश मीडियम भितर रोची सेटा होची सिलेबस। विनायक तम ओपिनियन कौन इंग्लिश मीडियम और ओडिया मीडियम रो सिलेबस भितर किछ पार्थक्य रहिछि कि? मु जानिबारे एते जण सहित एते जण सीएचएसई बोर्ड सांग सहित मिसिया परे मते लागे कि सिलेबस रे किछ भी फरक नहीं। बस एतिकी थिला आगुरु सीबीएसई मीडियम बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंट्रिक थिला माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जहाँ भी आसीओ सीबीएसई मीडियम रे प्रिसाइज है कि रहउतला माने सही क्वेश्चन टाइप सेमते क्वेश्चन आस्तला। बट एबे आजिकली जेहेतु चेंज हो जाइछि सीएचएसई मीडियम रो भी सिलेबस तो आजिकली पाखापाखि दुईटा जक सिलेबस इंग्लिश और ओडिया मीडियम सब सेम ही जाइए। तो एते किछि फरक नहीं मते लगे। पूर्वरु एक्चुअली मो हिसाब रे पूर्वरु 10th पर्यंत इंग्लिश मीडियम और ओडिया मीडियम सिलेबस भीतर बहुत पार्थक्य था। तो एबे ओडिशा गवर्नमेंट स्टेप परे स्टेट बोर्ड पिला माने एनसीईआरटी पैटर्न रे पढुचंती। खाली फरक एतिकी जे सेमनगर लैंग्वेज चेंज हे जाइछि। ओडा सीबीएसई पिला इंग्लिश रे पढुचंती छोटा सीएचएसई पिला ओडिया रे पढुचंती। हां धन्यवाद तमे तमरो निज मतामत देला सिलेबस विषय रे। एबे हम डिस्कस करबा आउ एक पार्थक्य जोटा ओडिया मीडियम और इंग्लिश मीडियम मध्य रोची एटा होची हमर संस्कृति कल्चर। एटा मु विश्वजित को पचारिबी। विश्वजित तुमको कोन लागुची तमे ओडिया मीडियम तमे शिशु मंदिर पाठ पढिछो जे इंग्लिश मीडियम और ओडिया मीडियम भीतर कि सांस्कृतिक फरक रोची कि हम संस्कृति को बेसी फॉलो करूची? धन्यवाद अरविंद। जेतेबेले कथाटा आसे संस्कृति उपरे मु गर्वर सहकार कहबी कि मु जने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्र। ओडिया को गोटे नेक्स्ट लेवल लोक जेतेबेले देखନ୍ତି समस्त कहନ୍ତି कि ओडिया मीडियम रो छात्र माने तांकर संस्कृति तांकर आचार व्यवहार जहा हेले भी टिके उन्नत रहता है आज कंपेयर टू हमर इंग्लिश मीडियम छात्र। हमर प्रेयर क्लास लंबा था मु भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। हाँ तो तमे भी जानथिबो कि जेतेबेले कल्चर ऊपर कथा आसे किबा माने तांकर चाली चलणी हो कथाबार्ता हो शैली हो ए सब विषय रे जो शिक्षा ओडिया मीडियम रे टिके अधिक एम्फसाइज करा जाय। स्पेशली मु जेतेबेले कहबी कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जदि के छात्र सुनथिबे निजे से माने जानि परथिबे कि निश्चय ए क्षेत्र रे माने इंग्लिश मीडियम छात्रक अपेक्षा ओडिया मीडियम छात्र अधिक टिके भल थांती अधिक मार्जित थांती। तो निश्चय सेटा समाज रे लोक सेइत पई पसंद करନ୍ତି कि ओडिया मीडियम छात्र जने छात्र को से माने अधिक सम्मान रहित देखन। अच्छा धन्यवाद विश्वजित मतामत देवारु। मु भी मोर विश्वास है रोची जे हमर कल्चरल वैल्यू सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिला माने से टिके अधिक थाए। से मानु को बेसी अधिक समय प्रार्थना हम इतिहास ओडिया इतिहास देशर इतिहास ए विषय टिके बेसी ज्ञान थाए तांकर। निश्चय। तो एबे हम बढ़िया हमर तृतीय पार्थक्य जोटा मु फील करे समाज रे बहुत लोग फील करନ୍ତି। मो मन रे प्रश्न रहउची जे किए बेटर इंग्लिश कहि करूची जे जने सीएचएस रे पढितबे पिला ना जने सीबीएसई रे पढितबे पिला। विनायक को पचारे विनायक को मतामत कोन? विनायक तुम्हारा मतामत कोन किए बेटर इंग्लिश कहि परियो सीबीएसई पिला ना ओडे सीएचएस? मो
मो ओपिनियन रे मो छोट बेलू 3टा स्कूल चेंज करची 3टा स्कूल कटक रे 2टा स्कूल तापर केंद्रीय विद्यालय रे जोठी कि मोस्टली हिंदी कहती बट मते एते भी जाना पड़ेन कम मैंने आम सेठी जिते भी कथबार्ता हो 3टा जाक स्कूल रे इंग्लिश मीडियम होइकी भी आम सब ओडिया रे ही कथबार्ता हो तापर जिते मु 10th सारिकी हायर एजुकेशन पई गली सेठी भी जिते बाहर सारा पर लगिला जिते मु अलग पिला सहित इंटरेक्ट कली तो सेतबेले माने मोठू मोर सांग मानकठू भी बेसी भल इंग्लिश कहि पारंती जो माने ओडिया मीडियम रो आसतांती तो एते भी किछि फरक नहीं खाली एतिक फरक थाए कि किए को एनवायरनमेंट रे रोचे बट मोस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल रे समस्त ओडिया ही कहती तो मो अनुसार एते भी किछि फरक नहीं कि जे इंग्लिश मीडियम रे पढ़छि तो से खाली इंग्लिश ही कहथो बस खाली हमर एतिक थाए कि आमे छोट बेलू जेहेतु छोट बेलू से इंग्लिश भाषाटा पढ़ी आसु तो कहिबार मे भी टिके सहज लगी पारे बट लास्ट को एमती समझते ही ठीक ठाक ही कहती कई भी एते भी भल नथांती बेसी किछि फरक नहीं मोर मो मतामत रे भी से इंग्लिश टा एक्चुअली स्कूल ऊपर डिपेंड करनी एटा डिपेंड करे तुम सराउंडिंग ऊपर तुमे सराउंडिंग रे केमती कहता सोसाइटी रे केमती कथा हो सोसाइटी रे बेसी इंग्लिश स्पीकिंग लोक थिबे तो डेफिनेटली तमर इंग्लिश इंप्रूव हे आमे भी नेक्स्ट विषय पार्थक्य पर चर्चा करिया जोटा भी बहुत जण मन प्रश्न थाए जे फैसिलिटी कोथरे भल थाए तो ओडिया मीडियम स्कूल रे ना इंग्लिश मीडियम स्कूल बेसि तमे ओडिया मीडियम रे पढिछ तमे बहुत इंग्लिश मीडियम पिलांग सहित भी मिसिछ माने तांको सहित मतामत माने कांटेक्ट करिया परे संग भाबरे तुम कोन फील होइछ जे तांको स्कूल रे भलो फैसिलिटी थिला ना तम स्कूल रे भलो फैसिलिटी फास्ट जतबेला फैसिलिटी कथा मु कहबी किबा सुविधा कथा मु कहबी गोटे कथा जोटा आसे फरक आसे माने बेसिक डिफरेंस आसे ओडिया मीडियम इंग्लिश मीडियम अप टू हमर स्कूल लेवल पर्यंत जोटा फरक आसे सेटा होची इंफ्रास्ट्रक्चर तो ओडिया गवर्नमेंट आउ इंग्लिश गवर्नमेंट भीतर फरक मेन डिफरेंस जोटा कि तांकर इंफ्रास्ट्रक्चर टिके भलो था इंग्लिश मीडियम रे मु जति कहबी सेकंड कथा होची माने एक्स्ट्रा फैसिलिटी जोटा मु कहबी एक्स्ट्रा सुविधा फॉर एन एग्जांपल तमे भाबो लाइब्रेरी हो किबा लैबोरेटरी हो ए सब क्षेत्र रे जते बेला मु देखिबी तो मते एटा टिके लागे कि ओडिया मीडियम रे एते डेवलप हेनी ए जाय एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम तो एटा गोटे मेन फैक्टर एटा गोटे बड़ डिफरेंस थाए सेमान को टिके एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिले माने तुलना करिया जदी हमें ओडिया मीडियम कथा अच्छा मो हिसाब रे आ गोटे फरक रोची फैसिलिटी रे जे हम स्कूल रे तुम देखते हो जो भलो भलो ओडिया मीडियम स्कूल जेमती गोटे जिला स्कूल हे जाऊ किबा गोटे एरिया रे गोटे बड़ सरकारी स्कूल जो नोडल विद्यालय एमाने बाहर सफिशिएंट ग्राउंड थाए किंतु पिला नु खेलिया में सफिशिएंट स्कोप देंदनी सेमान किंतु सीबीएसई रे सेमान स्कोप देंदु नहीं निश्चय एटा तांकर से स्पोर्ट्स कल्चर हम मते लागे कि टिके सब भी उन्नत थाए माने हमटु भलो हां हमटु टिके डेवलप स्पोर्ट्स कल्चर हां तांकर स्पोर्ट्स कल्चर फैसिलिटी विषय रे हम चर्चा करले हमें पढिबा हमरो नेक्स्ट टॉपिक माने नेक्स्ट क्वेश्चन जोडा लोक मन रे थाए मन रे थाए आ गोटे प्रश्न थाए जे जो इंग्लिश मीडियम रे पढ़ंती तांको अपेक्षाकृत सहज होवे 10th परे तांको अपेक्षाकृत सहज होवे ओडिया मीडियम पिला तो ए विषय मु विनायक को पचारिबी विनायक तुम कोन कहबो तुमको कोन लागे जे इंग्लिश मीडियम रे पढ़िथिया पिला 10th परे 12th रे ताको इजी होवे कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन पे इजी होवे माने इन कंपैरिजन टू सरकारी स्कूल रे पढ़िथिया पिला ने सीएचएससी बोर्डर पिला कहिया को गले मो व्यू रे टिके इजी वे कंपेने सीबीएसई रो जते भी कोर्स अछि सिलेबस अछि सबुतिक डिजाइन हेताय कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखि रखी कि माने कि तारो कोर्स होतियो प्रिसाइज थाय आ बहुत गुडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी सीबीएसई सिलेबस अनुसार ही हुए तो क्वेश्चंस में भी टिके इजी थाय बट डिपेंड करे इन द एंड सब पिलांग ऊपर केते से प्रिपेयर करछंती एमति नय कि सब सीबीएसई पिला ही सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करंती तो इन द एंड सब दियो पिला ऊपर ही ये करे और मो ओपिनियन रे टिके थाए टिके हेल्प करे सीबीएसई मीडियम रे जो पिला थाए इन कंपैरिजन टू जे सीएचएस रे थाए बट इन द एंड सब दिगो पिलार मेहनत और डेडिकेशन ऊपर डिपेंड करे विल पावर ऊपर डिपेंड करे की केमती चाहूची कोन होबा चाहूची तर लक्ष्य कोन अच्छा तुम पॉइंट ऑफ व्यू कोले विश्व को बचारे विश्व तमे कोन कहबो जे तमे तो 12th रास्ते तुमको इंग्लिश से प्रॉब्लम हेतो तुम सीएचएस रे हमको अप टू 10th पर्यंत सब ओडिया रे पढ़ा हो किंतु प्लस 2 रे आसीबो अचानक सब इंग्लिश
ତ ସେଠି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତମକୁ, ତ ତମେ ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିବ? ନା ହଁ ଠିକ କହିଲ ଯୋଉଟା ତମେ ବି କହିଲ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ତମେ ଯଦି ଓଡିଆରେ ପଢୁଛ, ମେ ବି ଏଟା ଖାଲି ଓଡିଆ ହଉ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତମେ ପଢୁଛ, ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କୁ ଆସ, ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଇଂଲିଶ ହେଇଯାଏ। ମେ ବି ଯାହାର ଓଡିଆ ଗୋଟେ ଦିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଓଡିଆରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ମେ ବି ଭାବିଦିଅ କି ଯାହାର ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଥାଏ, ବାକି ସବୁ ଇଂଲିଶ ରେ ଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଟିକେ ଫରକ ପଡେ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ଲସ ଟୁ କଥା କହୁଛି, 2 ବର୍ଷ ତ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ ଧରିବା ପାଇଁ। ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ କରିପାରେନା କି ବୁଝିପାରେନା। ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ଥାନ୍ତି ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲର। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ପାଇଁ, ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ମୋ କଥା କହୁଛି କି ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯଦି ତମେ ପାଠ ପଢିଛ, ତ ଯେବେ ତମେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କୁ ଆସ, ଟିକେ ତମକୁ ଇନିସିଆଲି କିଛି ମାସ ତମକୁ ମାନେ ଟାଇମ ଲାଗେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଧରିବା ପାଇଁ, କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ପାଠ ପଢା ହବ, କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ, ତ ସେଇ ସହିତ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ। ବଟ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କୁ ଆସ କିମ୍ବା ତମର ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ, ତ ସେଇ ସେମ କଥା କି ଅଟୋମେଟିକ ତମେ ମାନେ ହାବିଚୁଏଟେଡ ହେଇଯାଇଛ, ତମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେ ସବୁରେ। ତ ଯେମିତି ବିନୟ କହିଲେ, ଆଟ ଦ ଏଣ୍ଡ ନିଜ ପିଲା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ ସବୁ। କି କିଏ କଣ ଚାହୁଁଛି, କେମିତି କଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲେଭେଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମତେ ଲାଗେ କି ଦି ଜଣ ସେମ ଲେଭେଲରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ କଥା ଯେ ଯଦି ତମ ଓଡିଆ ମିଡିୟମର ମାନେ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ହାୟର ଲେଭେଲ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ କୁ ଆସ, ତ ଟିକେ ଧରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ। ବଟ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ହାବିଚୁଏଟେଡ ହେଇଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ତମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଏ। ଏ ସବୁ କଥା ଦିଟା ଯାକ ମତେ ଲାଗେ ଦି ଜଣ ସେମ ରେ ଥାନ୍ତି। ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଲ, ମାନେ ମୋର ବି ମତ ସେମ। କିନ୍ତୁ ହୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ କଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଓଡିଆରେ ଲେଖିଥିବ, ହଁ ହଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ତମେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଥିବ, ତମେ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟା ସଡନଲି ଆସିବ, ହଁ ସଡନଲି ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ହେଇଯାଏ ହଁ। ଇଂଲିଶ ହୁଁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହେ ପଡିଥାଏ, ସେଇଟା ହଁ ଲାଗି 2-3 ମାସ ପରେ ହଁ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିକି। ହଁ ଠିକ ତ କହିଲ, ମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ, ବଟ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପିଲା ଆଉ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଯେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ଓ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଭିତରେ ସେତେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଭଲ ଇଂଲିଶ କିଏ କହିବ, ତ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ଉପରେ, ଆପଣ ସୋସାଇଟି ଉପରେ। ସୋସାଇଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ କେମିତି ଅଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ ରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଓଭିଅସଲି ସେ ଛାତ୍ର ସେ ଭଲ ଇଂଲିଶ କହିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଓଡିଆରେ କନଭରସେସନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାର ଇଂଲିଶ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ରହିବନି। ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ବିନାୟକ ବିଶ୍ୱଜିତ କହିଲେ, ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ବି ବେଶୀ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଖାଲି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଫରକ ରହୁଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଫରକ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ ବା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଢନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।